हेलो गाइस, मैं रुखसार हसन, मैं गुलजार अहमद, मैं सदिया को, मैं रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं GM30 क्रिएशन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे इस चैनल पर दिल की तहे दिलों से वेलकम। अगर आप देखना चाहते हैं इसी तरह क्रिएशन वीडियो तो हमारे चैनल ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और अपनी फैमिली दोस्तों और अपने अजीज़ों कारा में मोहब्बतें खुशियाँ बांटते रहें और हमें भी अपनी खुशी का इज़हार, अपनी दोस्ती, अपनी मोहब्बत का इज़हार करते रहें हमारा चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके। तो चलते हैं वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान इकॉनमी ऑन वर्ज ऑफ कोलैप्स है। तो देखते हैं, सबसे पहले मेजर साहब की वीडियो पे देते हैं अपना रिएक्शन। हैशटैग लाहौरी लोमड़ी। लाहौरी लोमड़ी, इट इज लाहौरी लोमड़ी ना लाहौरी चूरन से अलग है। लाहौरी लोमड़ी जो है वो लाहौरी चूरन खिला। इंडिया स्टेइंग न्यूट्रल, सो पाकिस्तान शुड स्टे न्यूट्रल। हम तो 15 अगस्त मनाते हैं। व्लाडी भाई ऐसा है कि आप हमें सस्ते में गेहूं दे दो और आप कुछ। एक पुरानी कहावत है कि बंदर को मिली हल्दी उसने पीछे मल दी। तो इनको नहीं पता क्या करना है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अच्छा दोस्तों, ऐसा कोई रंग नहीं, ऐसा कोई रूप नहीं जिसमें पाकिस्तान जलील ना हुआ, और दुनिया का ऐसा कोई पिन कोड नहीं जहां पे ये अपनी बेइज्जती करवा के वापस पाकिस्तान ना आते हो। कोई ऐसा पिन कोड नहीं है। मैं बता रहा हूं, नोएडा 201 301 यहां पे भी इन्होंने बेइज्जती करवाई होगी। अब मैं आपको बताता हूं हुआ क्या। कतर, जो कि एक बहुत छोटा सा मुल्क है लेकिन बड़ा अमीर मुल्क है, जहां पे फुटबॉल वर्ल्ड कप भी हुआ था अभी हाल ही में, उनका जो अमीर है, उनका जो हेड है, उनका जो हेड ऑफ स्टेट है, वो चला गया तुर्की गया। उसको बड़ा वार्म वेलकम दिया गया, पूरे प्रोटोकॉल के साथ रिसीव करा। उस आदमी ने जो देना दिलाना था दिया, वहां पे हेल्प करनी थी तुर्की की करी, हाथ जोड़ा वापस। ठीक है, सिर्फ यह बात थी। इससे पाकिस्तान के तन बदन में आग लग गई और फिर पाकिस्तानियों ने खुद को लॉजिक क्या दिया। यह बड़ी, जिसको कहते हैं ना साइकोलॉजी के अंदर अगर आप झांकें कि किसी मुल्क की, किसी कौम की साइकोलॉजी क्या है, तब आपको पता लगेगा कि कैसा सोचते हैं पाकिस्तानी। बहुत जरूरी है। सबसे पहले उन्होंने बोला यार हमारी बेइज्जती हो गई, हमारा प्राइम मिनिस्टर गया था, इसको क्या जरूरत थी जाने की। मतलब इन द सेंस कि गया नहीं शहबाज शरीफ, इसने जाने का अनाउंसमेंट करा था, उन लोगों ने बोल दिया हट। अब जाहिर सी बात है, जो कतर का अमीर है वो देने के लिए आ रहा है, तो बेचारा मांगने के लिए गया था। तो उन्होंने बोला यार हम तुम्हें भीख देंगे कि हम अपने लोगों, हमारे लोग दबे हुए हैं, इतने हजारों लोग चले गए इस दुनिया से, और एक बहुत बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बन गया टर्की में। और यूनाइटेड नेशंस का कहना है कि अभी रुका नहीं, अभी और मलबे से और लोग निकलने, लाशें निकल रही हैं। अनफॉर्चुनेटली मुझे ऐसी बात कहनी नहीं चाहिए, लेकिन ये सच है, ये यूनाइटेड नेशन के कमेंट्स हैं। अब तो पाकिस्तान में बड़ी अफरे तफरी हुई। देखिए क्या उसको वेलकम करा तुर्की के हेड को, और जो हमारा हेड ऑफ स्टेट था शहबाज शरीफ, उसको तो मना ही कर दिया कि तू आ मत। ठीक है, तो कुछ घंटे तो पाकिस्तानी इसमें परेशान हुए। फिर लाहौरी दिमाग घूमा थोड़ा सा। लाहौरी लोमड़ी, हैशटैग लाहौरी लोमड़ी। लाहौरी लोमड़ी, इट इज लाहौरी लोमड़ी ना लाहौरी चूरन से अलग है। लाहौरी लोमड़ी जो है वो लाहौरी चूरन खिलाती है। ठीक है, लाहौरी चूरन अलग चीज है, लोमड़ी। तो लाहौरी लोमड़ी का दिमाग घूमा। कतर का क्या मजहब है? वो बोला कि वो भी मुसलमान है, तो 80 भी मुसलमान थे तो से मुसलमान। कोई बात नहीं जी, मुसलमान ही तो गया है वहां पे। ऐसा कौन सा काफिर चला गया, कौन सा मोदी चला गया वहां पे? इस पे पाकिस्तानी आ गया। सोच देखिए इनकी। बट बात यह है कि कोई ऐसा रंग नहीं, कोई ऐसा रूप नहीं, कोई ऐसी हाइट का बंदा नहीं जिसने पाकिस्तान को जलील ना करा हो, और कोई ऐसा पिन कोड नहीं, कोई ऐसा पिन कोड नहीं जहां पे पाकिस्तान जलील ना हुआ हो। अच्छा, दूसरी खबर है हमारे सबसे प्यारे राज दुलारे इमरान खान नियाजी की। अच्छा, नियाजी क्या बोलता है? नियाजी भी बहुत बड़ा चमत्कारी कलाकार है। नियाजी क्या कहता है कि भाई देखो, कमर जावेद बाजवा चाहते थे, जब ये प्राइम मिनिस्टर था, कमर जावेद बाजवा जो आर्मी चीफ था उस वक्त, जिसको इसी ने एक्सटेंशन दिया था और इसी को उसने प्रधानमंत्री भी बनाया था, वरना इसकी मेजॉरिटी नहीं थी। कमर जावेद बाजवा के जिसको कहते हैं, उसने इसके ऊपर उपकार किया और ये जाके प्रधानमंत्री बना पाकिस्तान का, वरना इसकी औकात कहां थी बनने की। उसके बारे में कहता है कि कमर जावेद बाजवा चाहता था कि हम रशिया को कंडेम करें, कि उसने यूक्रेन को इन्वेड कर दिया, हम रशिया को कंडेम करें। लेकिन मैंने बोला कि भाई इंडिया ने भी तो नहीं करा। अरे सुनो, आपका, मैं पाकिस्तानियों से बोल रहा हूं, आप इंडिया इंडिया क्यों करते हो इतना? आप इंडिया की खबरें चलाओ, बिल्कुल आपका नेबर है, आपका पूरा हक है,
आप इंडिया में क्या हो रहा है इस पे आप गहरी नजर रखो, उस पे अपनी कमेंट्स करो, यह आपका पूरा हक है, आपको करना चाहिए। लेकिन हर चीज में इंडिया से कंपैरिजन क्यों करते हो? मुल्क अलग हो गया ना। आपने 14 अगस्त 1947 अपना फैसला कर लिया था, आपने अपना फैसला कर लिया था। अब 2022 में यानी कि पिछले साल इमरान खान ये कह रहा, पिछले साल का वो बात कह रहा है, हवाला दे रहा है, इंटरव्यू तो रिसेंट है लेकिन पिछले साल का हवाला देकर इमरान खान क्या कह रहा है? I told him that India, which is a strategic ally of the US, is saying neutral, so Pakistan should stay neutral. ये क्या लॉजिक है यार? India is staying neutral, so Pakistan should stay neutral. हम तो 15 अगस्त मनाते हैं, तुम भी 15 अगस्त मनाना शुरू करो। 14 क्यों मनाते हो तुम भी मनाओ ना 15 अगस्त। मतलब कारण क्या है इसका? मुझे अभी तक इसका लॉजिक समझ में नहीं आया। और ये इमरान खान है जो कि पाकिस्तान का टॉलेस्ट लीडर है भाई। पाकिस्तानी खुद कहते हैं कि इससे बड़ा कोई लीडर नहीं है पाकिस्तान में इस वक्त, वो ऐसी बातें कर रहा है। अच्छा, फिर ये कहता है कि आई वेंट टू रशिया, ये देखना कॉमेडी देखो भाइयों, कॉमेडी। आई वेंट टू रशिया एंड कन्विंस्ड प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन टू गिव व्हीट एंड फ्यूल टू पाकिस्तान एट चीपर रेट्स एज बीइंग सप्लाइड टू इंडिया। यानी कि जिस रेट पे भारत को दे रहा था रूस गेहूं और तेल, उससे सस्ते में मैंने कन्विंस कर लिया था पुतिन को। अब कैसे कन्विंस कर लिया मुझे नहीं पता। रशिया में लोग क्रिकेट नहीं खेलते, रशियंस ये भी नहीं मानते कि हैंडसम है। इसने कैसे कन्विंस कर लिया मुझे अभी तक यही समझ में नहीं आया। अरे धंधे के उसूल सिंपल हैं। आप अगर 100 टन खरीद रहे हो गेहूं, आप जो भी हमारे दर्शक हैं देख रहे हैं और पाकिस्तानी भी जो देख रहे हैं, मैं आपको समझाता हूं आसान लफ्जों में। आप 100 टन गेहूं खरीद रहे हैं, गंदम, मैं 10 टन खरीद रहा हूं, तो जाहिर सी बात है कि आपको ज्यादा अच्छा रेट मिलेगा मुझसे। ये तो धंधे की बात है यार। और दूसरी चीज, आप पैसा इमीडिएटली दे रहे हो, आप कह रहे हो अच्छा 100 टन का कितना, इतने डॉलर लो। मैं कह रहा हूं नहीं साहब मैं 3 साल के बाद दूंगा, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? एक तो मैं कम ले रहा हूं, दूसरा मैं पैसे नहीं दे रहा, तीसरा मैं कह रहा हूं अच्छा दूंगा, बाद में दूंगा, डिफर्ड पेमेंट पे दूंगा। फिर ऐसा किस तरीके से हो सकता है यार? मुझे एक बात समझ में नहीं आई। अच्छा, इमरान खान ने कोई इसके कागज नहीं दिखाए, कोई डील नहीं करी कि मैंने कन्विंस कर लिया, बस फुस फुस मैंने बोला व्लादिमीर भाई ऐसा है, व्लाडी भाई ऐसा है कि आप हमें सस्ते में गेहूं दे दो और आप कुछ मत करो। किस मुल्क के साथ के पास? इंडिया के साथ हमारा जो ENDI है ना, इंडिया के साथ हमारा इसमें मामला है, तो इंडिया से आप सस्ते में दे दो, बाकी हम देख लेंगे। ये इनका माइंडसेट है। और साफ झूठ। मैं आपको सबसे बड़ी बात बताऊं, लोग कहते हैं ना कि पाकिस्तान के पास वो रूस का तेल रिफाइन नहीं कर सकता। वो देखिए, वो कैपेबिलिटी बिल्डअप हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। इट्स अ मैटर ऑफ अ फ्यू इयर्स एंड यू कैन बिल्ड अप दैट कैपेबिलिटी कि रशियन क्रूड को आप रिफाइन करो। अभी वो अरब क्रूड रिफाइन कर रहे हैं, कोई XYZ क्रूड रिफाइन कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात क्या है मैं आपको बताता हूं। सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है। पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है। अगर चुपचाप कमरे के अंदर इमरान खान व्लादिमीर पुतिन के पैरों पे गिर गया, उसके पैरों पे गिर गया और बोला कि व्लाडी भाई प्लीज, व्लाडी भाई कुछ तो करो यार, आपकी जूती मेरा सर, व्लाडी भाई प्लीज कुछ तो करो यार, तो उसने बोल दिया होगा ले ले भाई, और क्या करूं, तू पैर तो छोड़ मेरे यार, मैं इधर बैठा हूं, इधर नहीं बैठा, पैर छोड़। पर इतना बड़ा झूठ। और देखना, मैं बता रहा हूं, पाकिस्तानी इमरान खान को तो वैसे ही खुदा मानते हैं ये लोग। कर हाँ देखो, खान ने कन्विंस कर लिया था। आप कभी पाकिस्तानियों से लॉजिक की उम्मीद मत करिएगा कि वो अपना आप उनसे पूछ लेंगे ना कैसे, तो फिर वो कंफ्यूज हो जाएंगे। हम जिंदा कौम हैं, हम मुसलमान हैं, हम में जज्बा है, बस यही 3 इनके डायलॉग हैं। हम जिंदा कौम है, हम मुसलमान हैं, हम में जज्बा है। और यार एक बात बताओ मुझे, मैं इनके ना YouTube वीडियोस देखता हूं, मैं इतना सरप्राइज्ड हूं। हर दूसरे सेंटेंस में बोलते हैं मुसलमान। और यार तुम मुसलमान हो, तुम्हारे मां बाप मुसलमान थे इसलिए तुम मुसलमान हो। मैं हिंदू इसलिए, मेरे मां बाप हिंदू थे इसलिए मैं हिंदू। ठीक है, मुसलमान होना ऐसी बात करते हो, हम मुसलमान हैं, मुसलमान जैसे पता नहीं दिल्ली जिमखाना की मेंबरशिप मिल गई हो यार तुम लोगों को। ओ भाई जस्ट रिलैक्स, इट्स ओके। रिलीजन एक पर्सनल मैटर है, बहुत अच्छी बात है मुसलमान है, इट्स गुड। लेकिन उसके आगे क्या? उसके आगे कुछ काम नहीं करना। अच्छा, बाकी दुनिया के मुस्लिम, अरब ऐसे नहीं है, इंडोनेशिया वाले ऐसे नहीं है, मलेशिया वाले, इंडोनेशिया इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट मुस्लिम कंट्री। वो बड़े नॉर्मल अच्छे लोग हैं यार। अरबों के घर पे जाओ, बड़े प्यारे लोग हैं यार।
बड़ी नॉर्मल बातें करते हैं वो। ऐसा नहीं कि हर चीज में रिलीजन को ले आए, जबकि वहीं पे इस्लाम पैदा हुआ था सऊदी अरब में। सऊदी अरब में इस्लाम पैदा हुआ था, बट दे आर वेरी नॉर्मल पीपल। ये अब नॉर्मेलिटी सिर्फ हमारे वेस्ट में है, हर चीज में ये परेशान हो जाते हैं। ये जूस है, ये अहमदी जूस है, ये काफिर जूस है, ये प्याज ईरान से आए हैं, ये शिया प्याज है। पता नहीं यार क्या मतलब इनका माइंडसेट है, आई डोंट अंडरस्टैंड। एनीवे, नीदर डू आई वांट टू अंडरस्टैंड। ठीक है जी, अब हम आ जाते हैं अपनी अगली खबरों में। पाकिस्तानियों, कमर की पेटी बांध के रखना, अभी तो बहुत बाकी है बेटा, अभी तो क्लास शुरू हुई है मेजर की। ठीक है, अच्छा जी, अब कुछ और चीजें जिससे पाकिस्तानी जलेंगे कुड़ेंगे और इनके यूट्यूबर्स को थोड़ा सा और कंटेंट देते हैं हम। एयर इंडिया ने खरीदे 470 बोइंग और एयरबस जेट्स। ठीक है जी, इसमें लिखा है कि एयर इंडिया लिमिटेड अनाउंस्ड a 470 plane order with Airbus SE and Boeing company in what stands to be the largest purchase in commercial aviation history. कभी ऐसी इतिहास में, कमर्शियल एविएशन के इतिहास में कभी इतना बड़ा ऑर्डर नहीं दिया जितना एयर इंडिया ने दिया है। Underscoring the industry's recovery from coronavirus pandemic and the airline's ambition to become a global force after years of contraction, the carrier will purchase 250 Airbus jets, including 210 A320 neo family aircraft, as well as 40, अच्छा 210 तो A320 करेंगे ये, और 40 A350s, as well as 220 Boeing models comprising 190 737 MAX, 20 787s and 10 of its largest 777X, according to separate announcements on Tuesday. अच्छा, इसमें ये अरबों दर अरबों डॉलर की डील है, और एविएशन हिस्ट्री यानी कि जहाजों के इतिहास में इतनी बड़ी डील कभी भी नहीं हुई। मतलब अमेरिका ने इतने नहीं खरीदे, चीन ने इतने नहीं खरीदे, रूस ने इतने नहीं खरीदे, इंग्लैंड ने इतने नहीं खरीदे, इतने किसी नहीं खरीदे एक साथ। वीडियो खत्म हुई। वीडियो जो इमरान खान की प्यार प्यार में बड़े तरीके के साथ मेजर साहब ने बेइज्जती भी की, खैर वो तो एक अलग बात। लेकिन जो ये कह रहे हैं कि हमें रशिया से मिल जाना था, इसमें कितनी सदाकत है। ये तो अगर इमरान खान रहते तब भी पता चलना था, लेकिन अब वो नहीं रहे क्योंकि उनको मतलब उतार दिएगा। अच्छा मेरे भाई, जो इस वक्त के मिनिस्टर है नून लीग के, उसका नाम नहीं आता मुझे, वो नहीं एक मिनिस्टर है, उसका आयमन के नाम से है, वो बहुत बात कर रहे हैं कि हम गेहूं का भी मुआहदा करके आए हैं और ऑयल का भी मुआहदा करके आए हैं। तो इस वक्त नहीं है भाई, एक मुशाहिद हुसैन कैसा है कोई नाम उसका, तो वो बात कर रहे हैं कि हम तेल लेने जा रहे हैं सस्ता। तो जब इमरान खान साहब गए थे तो वो ही बातें करते थे कि हमारे पास तो रिफाइनरी नहीं, जो तेल रिफाइनरी नहीं है जिससे वो रशिया का तेल साफ कर सके। ये क्या बात है कि आप दोहरा बयान है ना कि आप हुकूमत में अपने वोट बैंक बढ़ाने के लिए आप ऐसे बयान नहीं दिया रशिया ने। रशिया इतना बेवकूफ नहीं है जो इस तरह के, जिन्हें पता है कि जो पूरी दुनिया का कर्जा देख। और मजेदार क्या आपको एक बात ना, आज मैं अपने न्यूज चैनल पर देख रहा था कि चाइना ने हमारे शिप रोक लिए हैं। अच्छा, हाँ जी। क्यों शिप का? क्योंकि हमने उनके पैसे नहीं दिए, उन शिप्स के जो सामान आता है ना इधर चाइना से, जो भी चीजें ऐसा नहीं लगता है यार, शिप है या जो भी नहीं, वो जो आ रहा ना बॉर्डर के थ्रू, बॉर्डर के जरिए आता, वो सारे के सारे यार ब्लॉक कर लिया है इंडिया ने, अपना चाइना ने। हाँ जी। तो उसके पास पाकिस्तान को पैसे नहीं है, वो कितना देर पाकिस्तान को खिलाता रहेगा? सी पैक तो पैसे इमरान खान साहब के दौर से वो 40 से 50 बिलियन पाकिस्तान खा गया। अच्छा, एक राहदारी दी थी पाकिस्तानियों ने, वो भी इमरान खान साहब ने सी पैक बंद कर दिया। अच्छा, चाइना का तो मकसद ही खत्म हो गया ना। चाइना का तो मकसद पाकिस्तान का एक ही था कि वो राहदारी देगा। मैं ग्वादर से अपने सामान के लिए वो रास्ता बनाया था, वो रास्ता ही बंद हो गया, तो चाइना का तो मकसद ही खत्म हो गया पाकिस्तान से, इसलिए वो बंद। कभी देखा चाइना ने पाकिस्तान के हक में कोई कभी भी नहीं अब दिया, तो कोई बयान नहीं आता चाइना। मैं तो कहता हूँ वो इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ देंगे जी, जितना चाइना का पैसा पाकिस्तान में खराब हुआ ना। तो आप शहबाज शरीफ साहब के पाँव धोकर पिया करें ना। मैं इतना अच्छा लीडर जो हमको मिला है, तो हमें उसके पाँव धोकर पीने चाहिए। जब से आए हैं कोई नए से नया अजूबा करते हैं, कोई नई साइंस की इजाद निकालते हैं, कोई नया से नई फार्मूला वो इजाद कर देते हैं जिससे हमारे मुल्क को 4 चांद लग जाते हैं।
सबसे तो ज्यादा जो बात पता है क्या है, मेरी बात सुनो, बात ये है कि सबको पता था कि ये बंदा नालायक है, आर्मी को भी पता था, उनके जो लीडर्स थे नीचे उसके उनको भी पता था, सबको पता था ये बंदा नालायक है। सब ने भाई किया अपना मतलब पूरा। अगर ये मुल्क हो जाता डिफॉल्ट, इस मुल्क का निकल जाता दिवालिया, तो भी ना भाई सियासतदानों को कोई फर्क पड़ेगा, ना बिजनेसमैनों को कोई फर्क पड़ेगा, जो फर्स्ट क्लास जितनी भी है ना सोसाइटी, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये इन सब के मेरे भाई अकाउंट्स बाहर है, पैसा बाहर है मेरे भाई। अगर फर्क पड़ेगा तो वो पड़ेगा आम आदमी को। अच्छा, ये जो गए कतर के वजीर जो भी गए हैं, वजीर आजम वहाँ PM जो गए हैं, तो उनका बड़ी, क्योंकि पाकिस्तान के PM ने जब भी ये जल्जला आया था, हमारे शोबाज शरीफ साहब ने कहा था मैं आ रहा हूँ, उन्होंने कहा नहीं आना, दफा इधर नहीं आना, हमारे पास पैसे नहीं, हम तो खुद हकीकत है, उन्होंने खुद बोल कर उर्दुगान ने कहा कि उनको कहा हमारे मुल्क में ना लैंड करें। हमने उनके इस्तकबाल के लिए नहीं पहुंचना, ना ही हमने उनको कोई देना है, वो समझ कोई रिस्पॉन्स देना है। तो जो कतर का जो सदर है वो तो भाई एक अमीर कंट्री से जा रहा था, वो अपनी मदद के लिए जा रहा था, उनको मदद की भी। भाई गुलजार बात ये है कि भाई जो है ना मेजर साहब, वो तो जरा फनी सी वीडियो करते हैं कि मेरी जरा से जरा लाइक की, और वो सही करते हैं, हकीकत बताते हैं हमें। तो जितनी भी मेजर साहब ने बातें की है ना, वो 80% या 70% बिल्कुल मेरी आप मेरी बात सुने, सच्ची बात की होगी, मैं भी मानता हूँ कि सच कहा होगा, लेकिन वो एक अपने तरीके से, एक अपने अंदाज से करते हैं जैसे भी उन्हें अच्छा लगे भाई। अच्छा कतर की बात करो, एक नॉर्मली सी बात है, कोई बात में फर्क नहीं है। एक अमीर आदमी आए, गरीब आए, वो एक मुसलमान आया, गैर मुस्लिम आया, जिससे इजहार ताज़ियत की उन्होंने, जाहिर बात है हर मुल्क जा रहा है, वो भी आए, अगर उनसे बनता, उन्होंने जो कुछ देना था दिया और चले गए। और भाई आपको आप क्या थे, आपने पहले परमिशन नहीं ली, फिर आप लाओ लश्कर के साथ जाना चाहते थे कि हम आपके साथ हैं, आपके दुख में बराबर। अच्छा एक बात बताओ सर, ये होती है अच्छी लीडरशिप। अगर इमरान खान साहब होते तो क्या वो बिन बुलाए ऐसे ही ऐलान कर देते? पहली बात तो वो जाते ही नहीं, मेरे ज़हन में रखना, क्योंकि उनको पता था, उनको एहसास होता था कि इस वक्त वो मुश्किल में, वो अपनी लाश निकाले, मैं अगर हो सकता तो मैं उनको पैसे सेंड कर दूं, अपनी रेस्क्यू टीम में भेज दूं, ये होना था। और दूसरी बात ये कि उर्दुगान जितना मोहब्बत करते हैं ना इमरान खान को, आपकी सोच है। मैंने भाई यही उनकी जोजा, मैंने मेरी बात सुन ले, आफ्ताब इकबाल जो पाकिस्तान के सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट है, जर्नल है, आज एंकर जो है, उनकी जुबानी में सुन रहा था, वो उस मुलाकात के दौरान थे, उसमें मौजूद थे। उन्होंने कहा कि जब ये तुर्की या कहाँ की मुलाकात हुई, तो जो उर्दुगान की जोजा थी ना, उन्होंने हाथ चूमे थे अपना, वो भी परमिशन लेकर। उन्होंने कहा अगर आप बुरा ना माने तो आप मेरे बेटे समान है इमरान का, तो मैं आपके हाथ चूमूँ, बेटे समझ या मुझे बहन समझ, जो भी समझ लें, मैं आपसे बड़ी हूँ, मैं आपको बेटी कहूँगी, और मुझे फख्र है कि मैं आपकी माँ बनना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा कि उन्हें हाथ किया, तो वो उसने हाथ चूमे थे इमरान का, इनमें आपस में बहुत मोहब्बत थी उर्दुगान और इमरान खान के दरमियान। आपका ये कहना है कि वो शहबाज शरीफ को मुंह नहीं लगाना चाहते, वो क्रेडिबिलिटी नहीं है उसकी भाई, वो उनको पता वो चोर है। ये बात इसीलिए की कि ये बंदा इस लायक नहीं है मेरे भाई मैं यहाँ पर इसमें हमारे कसूर नहीं, हमारे लीडर का कसूर है रहमतुल्लाह भाई। एक तरफ से तो मैं तो उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ उर्दुगान साहब का, कि उन्होंने इजाजत नहीं दी ना कि उन्होंने $26 लाख पाकिस्तानी कौम का ज़ाया होने से बचा लिया है। हाँ, खर्चा जो खर्चा होना था कितना, और $26 लाख, 26 लाख तो इस दौरे पर खर्चा होना था जी भाई। और मैं ये करना चाहता हूँ कि मेजर साहब ने बात की थी कि ना इमरान खान साहब गए थे उधर दूसरे में रशिया में गंदम लेने के लिए, तो उनको ब्यूटन को एक बंद कमरे में ले गए और उनके पैरों में वो एक लामतन उन्होंने कहा है, किस तरह हो सकता है इस तरह किया हो तब भी माने होने, तो जनरली ऐसी कोई एक मिसाल देना चाहता हूँ। अच्छा क्या आप बंद कमरे में बुला गए पाँव पकड़ ले भाई? वो मेजर साहब ने कहा, आपने सुना नहीं? मज़ाहिया तौर पर नहीं, उन्होंने ये कहा है कि एक सूरत है कि जब उर्दुगान अपना
प्यूटन दे सके इनको ऑयल और गंदम, वो ये सूरत बताई थी, हो सकता है ऐसा किया हो इमरान भाई। मैं उनको हो सकता है ये जो आप हमारे इंडिया के व्यूअर्स देख रहे हैं, या आपको पता, आप ऊपर से बेशक हैं, लेकिन आपको पता हुआ कि कितना दिलेर आदमी, आप इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं। कौन दिलेर है? इमरान खान साहब। किस तरह के कितनी जंगल लगी, आपको बताता हूँ जंगों की बात, बहादुरी जंगों में नहीं होती। फिर दिलेरी का क्या मैं बताता हूँ, सुने तो सही भाई। अच्छा मेरी तो दिलेरी उसकी बताएं कंसेप्ट क्या है, करेगा। चलो जी बता भाई। जब वो इक़वाम मुत्तहिदा में गए तो हमारे जो आपके पीएम है ना मोदी साहब, वो उनका जो अपना रोल, मैं वो नहीं कहता, लेकिन बात जो देखी हमने वो देखी, मैं आपको करना चाहता हूँ कि वो जब गए खिताब करने से पहले वो झुक कर आगे गए, और हमारे जो है इमरान खान साहब वो जो है ना झुके बगैर एक बहादुर इंसान की तरह खुद एतमादी के साथ जाकर गए, और उनको सबसे ज्यादा टाइम भी दिया गया स्पीच करने के लिए। कमाल बहादुरी। और उसके बाद उसको यार तुम वाकई बच्चों की तरह बात कर रहे हो, बच्चों की तरह इसको बहादुरी कहते हैं। यार मैं 200 मर्तबा, हजारों मर्तबा कह चुका हूँ, जो आजिज़ी में ही हकीकत में बुलंदी है। तुम कहते हो आजिज़ी में मोदी साहब ने सर झुकाया था ना, मेरे भाई उसको इज्जत दी थी। और मेरी बात सुनो, जो लोग उधर बैठे थे उनके सामने उन्होंने इज्जत का इजहार किया था, उनको इज्जत दी थी। तुम कह रहे हो मैं लानत भेजता हूँ जो करके चलता है, लानत के बच्चे। मेरी बात सुन, तुम कमाल की बहादुरी कर रहे हो। मेरी बात सुनो, 1 मिनट भाई रहमत, ये कौन सी लानत दे रही है? बात ये उनका करने का मकसद था कि उन्होंने सर क्यों नहीं नीचे किया। बोलने में गलती हो सकती है, सर क्यों नहीं नीचे किया, क्योंकि उनका मानना है कि हम सिर्फ अल्लाह के नीचे सर जो ना झुका सकते हैं या ऐसा कर सकते हैं। वो मोदी साहब की एक आदत हो सकती है, आज जाना हो सकता है, या एक प्यार मोहब्बत से भी वो ऐसा करते हैं, जा भी जाते हैं, वो इनका एक अंदाज हो सकता है। बहादुरी मेरे भाई रहमतुल्लाह इसमें नहीं है। बहादुरी की मिसाल मैं आपको देता हूँ। ये बहादुरी नहीं होती। बहादुरी ऐसी है कि आप अपनी कौम को इतना स्टेबल करें, इतना ताकतवर बनाएं मुआशी लिहाज से और हर लिहाज से, कि जब आपके पास कोई आए मेरे भाई, तो वो आपके सामने सर झुका कर आपसे सलाम ले, या आपको इज्जत दे, ऐसे करके जैसे की जाती हो। अच्छा मैं एक हिंट देना चाहता हूँ, जो हमारे 93,000 फौजी उधर भाई मैं ही हिंट देना चाहता हूँ, मेरा मुंह में है कि जो बहादुरी का अलामत होती है ना, कि वो सिलेंडर ना होना था, और उसकी वजह से जो उसके सिलेंडर हुए थे ना इंडिया की फौज के साथ, मैं कहता हूँ दलेरी के साथ वो मर जाते तो उसको बहादुरी कहते हैं। अच्छा मैं पता बात है, मेरी बात सुन ले, नहीं करना चाहिए। मेरी बात सुन ले, टॉपिक नहीं छोड़ दे, मेरी बात सुन ऐसा छोड़े नहीं, उन्हें बहादुरी की बात छोड़ दे। एक मिनट मैं बताता हूँ असल में पता बात क्या है। मैं हर वीडियो में कम से कम हर तीसरे दिन मैं ये कहता हूँ कि भाई जो आजी तय करता है वो बुलंदी तय करता है, और जो जिसमें अकड़ आती है वो टूट जाता है। बात इतनी सी है, मैं मोदी साहब को इस चीज़ पर मैं खुश हूँ उनसे, हकीकत जाने कि वो आजी से मिलता है लोगों से, इसलिए आज उनका सर बुलंद है। मैं अपने जो लीडरान है, चले शहबाज शरीफ और वो चले एक आदतन या मजबूरन जिस तरह भी झुक लेते हैं, मैं इसलिए उनसे खफा जरूर हूँ कि उनमें आजी नहीं है। जिसमें आजी नहीं होती वो भी कभी भी बुलंदी तय नहीं कर सकता, ज़हन में रखना। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलता नई वीडियो में नया टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत।